राष्ट्रीय जनता दल के साउथ दिल्ली से अध्यक्ष बनाए गए आसिफ मंसूरी जी, और आसिफ मंसूरी जी में मनोज चौधरी जी ने विश्वास जताते हुए कहा कि युवाओं के लिए एक नया पैगाम होगा, क्योंकि युवा को ही हमने आगे रखा है जो कि सर्व समाज को लेकर के आगे बढ़ना चाहता है। और आसिफ मंसूरी में वो सभी सुविधाएं, वो सभी काबिलियत हैं जिससे कि ये युवाओं को जोड़कर रख सकेंगे। आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस प्रकार से लगातार बिहार में जिस तरीके की उठापटक देखने को मिली और आरजेडी सबसे बड़ा रूप लेकर के वहां पर उभरी थी, उसके बावजूद भी सत्ता में काबिज नहीं हो पाए, क्या लगता है कि आपको दिल्ली में भी उसी तरीके की स्थिति पैदा होगी? देखिए, दिल्ली में हमारी पार्टी और हमारा संगठन बहुत मजबूत स्थिति में है और हम आगामी एमसीडी के चुनाव में अपनी मजबूत भूमिका निभाने जा रहे हैं और अधिक से अधिक सीटों पर हमारे प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। इसी कड़ी में 2022 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए क्या युवाओं को लुभाने की तैयारी चल रही है? क्या युवा जो है इस देश की रीढ़ की हड्डी है और युवाओं के प्रेरणा स्रोत हमारे आदरणीय श्री नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी हैं। उन्हीं की रूपरेखा से हम लोग आगे बढ़ते हुए उन्हीं के निर्देशानुसार युवाओं को राष्ट्रीय जनता दल में दिल्ली प्रदेश में हम अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपको एक प्रत्याशी को उतारने के लिए कुछ क्राइटेरिया माना जाता है, कुछ देखा जाता है कि इसके अंदर वो काबिलियत है या नहीं नेता बनने की, तो आप आसिफ भाई को आपने अभी अध्यक्ष बनाया है साउथ दिल्ली के लिए, क्या सोच के और क्या समझ के ये निर्णय लिया गया है? आसिफ भाई के अंदर जो एक प्रत्याशी के अंदर जितनी खूबियां होती हैं वो सारी खूबियों से भरपूर हैं आसिफ भाई हमारे, और सब विटामिन से हमें उम्मीद है कि ये जहां से हम इनको खड़ा करेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार वहीं से जीत दर्ज करेंगे। जिस तरीके से आपको बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और साउथ दिल्ली में अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या लगता है कि जो आपको जिम्मेवारी दी गई है उसको पूर्णतः निभा पाएंगे? महोदय अध्यक्ष जी ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है जनता दल पार्टी की, और संपूर्ण है कि इस जिम्मेदारी को मैं स्वयं पूरा करूँगा और हर जातियों के लोगों में अपना विचारधारा रखूँगा इस पार्टी के लिए, और जेडीए पार्टी को आगे बढ़ाना है दिल्ली में भी। जैसे बिहार में हर एक चीज़ों में आगे थी, लेकिन किसी भूल के वजह से ये कहीं पे इनकी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन आने वाले टाइम में हमारे तेजस्वी जी की सरकार बनेगी बिहार के अंदर भी और दिल्ली में। सर, दिल्ली एक राजधानी क्षेत्र है और बड़ा पेचीदा मामला यहाँ माना जाता है, आपका क्या मानना है कि युवाओं की भागीदारी कितना कामयाब होगी? 100% भागीदारी कामयाब होगी और दिल्ली आज की डेट में मिनी बिहार हो गया है और हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है। और इस बार जो है हम नगर निगम के चुनाव में जो है उन्हीं की छाया में और आदरणीय अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी जी की छाया में तन मन धन से पूर्ण सहयोग करके सभी को साथ लेकर के चुनाव लड़ेंगे और अधिकतम सीटों पे हम जीत दर्ज करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल में आप सहयोगी के रूप में दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से युवाओं को भागीदारी लगातार मिलती जा रही है, लगता नहीं है कि आपको अब तेजस्वी जी जो बड़ा चेहरा ऑलरेडी बन चुके हैं, आने वाले समय में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे? देखिए, वो तो समय बताएगा, लेकिन अभी भी हमारे जो नेता तेजस्वी जी हैं वो अभी भी हमारे जो बिहार के अंदर हैं वो एक मुख्यमंत्री ही हैं, क्योंकि इतने कम सीटों से जो नीचे हुआ है, जो जनता वोट दिया है, आज भी उनके चाहने वाले तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री ही मानते हैं। ठीक है, वो तो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और आने वाले टाइम में भी, ठीक है, जिस तरीके से माननीय लालू जी ने अपने पार्टी को बढ़ाया, उसी तरीके से उन्हीं के नेतृत्व से सीखे हुए उनका जो है सुपुत्र ने बहुत अच्छा काम करके बिहार में फिर से पार्टी को बहुत मजबूती से आगे लाया है। ये उम्मीद है कि पार्टी सिर्फ बिहार में ही नहीं, दिल्ली में भी और भी जगह अब पार्टी राष्ट्रीय जनता दल काम करेगी, और ये तो पुरानी पार्टी है, सभी जगह इसको लोग जानते हैं, और राष्ट्रीय जनता दल दिल्ली के अंदर में भी एमसीडी के चुनाव में बहुत अच्छा भूमिका निभाएगी युवाओं के साथ। चौधरी साहब, राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी
एवं नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा उनकी अगुवाई में राष्ट्रीय जनता दल दिल्ली प्रदेश में आगामी 2022 के एमसीडी के चुनाव में अपनी प्रमुख भूमिका निभाएगा। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अधिक से अधिक अपनी सीटों पर विजय दर्ज करेंगे, ये मुझे विश्वास है और मेरी आशा है। दिल्ली में लगभग 270-72 के आसपास सीटें हैं। कितनी सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल जो है प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं? इसका जो निर्णय है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा, उसके बारे में जैसे निर्णय हमारे पास आएगा हम आपको अवगत करा देंगे। अगर प्रत्याशी सपोज कीजिए कि पूरी तरीके से मात्रा में नहीं मिलते हैं तो क्या किसी से साथ गठबंधन होने की संभावना होगी? समान विचारधारा वाले दलों को लेकर हम हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं, यहाँ भी हम इसी कड़ी में को दोहराने का प्रयास करेंगे। जो मतदाता है 2022 के चुनाव को लेकर के इस समय मन बनाए हुए हैं कि वो किसी ऐसी पार्टी को चुने जो उनका भला कर सके, ख्याल कर